मैं रात में उठी हूँ नॉर्मल, जैसे पानी पीने के लिए उठते हैं। अच्छा, मुझे बहुत खौफ नहीं आता बचपन से ही। तो मैं उठी तो मैंने देखा कि अब्बू वाले बेड के ऊपर ना बिल्कुल ऐसे करके हनी जो है वो सो रहा है। तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे सर्दी लग रही है। मैंने हनी के पाँव को यूँ हाथ लगाया तो पाँव बहुत ठंडे थे कि वो ठंडक का एहसास मुझे भी हुआ। तो मैंने उसके ऊपर चादर दी और मैं उठ के किचन में गई, पानी पिया, पानी पी के वापस आके सो गई। सुबह जब नाश्ते के लिए जागे तो मैंने अपने वालिद साहब से पूछा कि हनी कहाँ है। कि अब जब वो हरकत खुद ब खुद हो रही तो मैं खौफजदा, आपको लगा शायद कोई और कर रहा है, मेरे औसान खत्म, मतलब मैं डर गई, खौफजदा हो गई। छोटे थे उस वक्त। आज भी जब मैं ये याद करती हूँ वाकया तो मुझे अजीब सा महसूस होता है कि वो क्या था। मैं डिफाइन नहीं कर सकती कि वो क्या था। एक ऐसी चीज़ जो आपको इंसानी रूप में नज़र आ रही है, आपने उसको ऐसे हाथ लगा कर भी देखा है और आपको एहसास नहीं कि ये जिन भी हो सकता है। कल एक इफ्तार में दोस्तों के साथ बैठे हुए थे कि अचानक गैदरिंग में मौजूद बहस क्या बन गया, जिन्नात। अब सब ने अपने वाक़यात बताए। फ़रा इकरार साहिबा ने भी अपना वाक़या बताया कि इन्होंने जिन्नात को किस तरह सूरत में देखा और अगर देखा तो उसके बाद इनकी क्या कैफियत थी। इनसे बात करूँगा। अब जो बाकी लोग हैं वो तो इस वक्त मौजूद नहीं है। फ़रा साहिबा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं भी एक इफ्तार पे आ गई हूँ और हारिस भी साथ ही है। तो असल में जो जिन्नात है ना, उनका जिक्र तो कुरान पाक में भी है। बिल्कुल है। और कोई ना कोई शख्स जब आप उससे बात करेंगे तो वो अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई हवाला देगा, कोई ना कोई ऐसा वाक़या सुनाएगा जिसको रिलेट करेगा कि वो शायद कोई साया था, वो भूत थे, जिन्नात थे। तो ये मुझे भी आज तक नहीं पता कि जो वाक़यात मेरे साथ ज़िंदगी में हुए या जो मैंने देखा वो सच था, वो वाकई जिन्नात थे, या अभी भी बात करते हुए ना मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अब सोचे कल जब आप हमें बता रही थी और वो खुली जगह रॉयल पाम जैसा एक बड़ा खूबसूरत एक मैदान खूबसूरत, और वहाँ पे आपको ग्रीनरी, दरख्त, सुनसान जगह और थोड़ा अंधेरा भी, और अंधेरा, और आप बता रही हैं कि भाई मैंने क्या कुछ देखा। हम लोग बताइएगा जरा, बिल्कुल पहली बार जिंदगी में क्या चीज़ देखी? असल में जब हम छोटे थे तो जैसे हम सबको ये ज़रा बड़ी चीज़ें फैसिनेट करती हैं कि अनदेखी चीज़ों के ऊपर बात की जाए। तो मेरे सारे चूँकि फैमिली में मुझसे छोटे बहन भाई हैं तो वो अक्सर कहा करते थे कि आप हमें स्टोरी सुनाएं, जिन वाली स्टोरी सुनाएं। तो उनको स्टोरी क्रिएट करके सुनाई जाती थी। फिर थोड़े से कज़न्स जब बड़े हुए तो एक ओएजा बोर्ड, अब तो आपको पता है कि वो आ गया है, तो आपने भी बचपन में ये किया होगा कि वो पेपर पे बना के यस नो ABCD लिखते हैं और फिर कहते हैं कि एवरी गुड स्पिरिट पासिंग बाय प्लीज़ कम हियर, और उसको बुलाते हैं कि वो आ जाए। तो हम भी ये खेला करते थे। सही। तो वो अब मैं बताऊं कि मजाक में मैं वो जो उसके ऊपर हमने एक ढक्कन रखा होता था उसको हिलाती थी और यूँ करती थी, और जब कोई कहता था कि आपने ऐसा किया तो मैं कहती थी नहीं नहीं, अच्छा। छोटे थे, बच्चे थे। एक दिन हारिस क्या हुआ कि हमने उसी तरह, रात का वक्त था, खाला सोने जा चुकी थी, अम्मी सो चुकी थी, हम सारे कज़न्स जमा हो गए। हमने वो बोर्ड अपने सामने रखा जो पेपर पे बनाया होता था, उसको बोर्ड नहीं होता था, उसके ऊपर एक बॉटल का ढक्कन रखा और हमने वही गर्दान शुरू कर दी कि एनी गुड स्पिरिट पासिंग बाय। और जब हमने 4-5 बार किया और जब हमने क्वेश्चन शुरू किए तो वो ना ढक्कन खुद ब खुद हिलने लग गया। वही सवाल कर रहा है, वो ढक्कन इधर उधर जा रहा है। अच्छा, अब चूंकि मैं पहले ये हरकत किया करती थी, अब जब वो हरकत खुद ब खुद हो रही तो मैं खौफजदा, आपको लगा शायद कोई और कर रहा है, मेरे औसान खत्म, मतलब मैं डर गई, खौफजदा हो गई। छोटे थे उस वक्त, हम टीनेज में होंगे। अब मुझे ये समझना है कि इनमें से कोई कर रहा है शरारत, जो मैं किया करती थी वो दोहरा रहा है या क्या हो रहा है। बहरहाल वो हमने गेम के दौरान ही मुझे ना कपकपी तारी होगी, मुझे बहुत ठंड लगने लगी। ऐसे लगा क्योंकि ठंडी हवाओं के झोंके आ रहे हैं, हालांकि गर्मी के दिन थे और यकीन जाने के बहुत सर्द हवा थी। ये वो तो नहीं शेर आया एक दिन आ जाता है, ये मुझे लगता है ऐसा ही कुछ हुआ था। लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि इसको हम क्या नाम दें, क्या समझे, मैं आज तक नहीं समझ सकी। और छोटे भी थे उस वक्त। अच्छा, उसके बाद मैं ना दुबक के बिस्तर में लेट गई, किसी से मैंने जिक्र भी नहीं किया। और वो अगले दिन जब मैंने बारी बारी सबसे पूछा, जिस तरह सुबह हम लोग पूछा करते थे, तो सब ने इनकार किया कि नहीं नहीं, हमने तो ऐसा नहीं किया। और उससे ना जो खौफ से बुखार भी हो गया। अब वो खौफ से बुखार था या वाकई कोई स्पिरिट वहाँ पर आई थी, ये मुझे नहीं पता चल सका। तो ये मैंने बाद में बताया भी तो किसी ने इस बात को माना ही नहीं। उन्होंने कहा ये जैसे आप पहले शरारत करती थी तब भी आपने शरारत की है। इसके अलावा कभी जिंदगी में, एक तो चले ये तो हो गया, कभी किसी को अपनी आंखों से देखा हो? अच्छा, ये वाला जो वाक़या है ना, ये मेरी पूरी फैमिली को पता है और ये हम सबकी समझ से भी बाहर है। और आज भी जब मैं ये याद करती हूँ वाक़या तो मुझे अजीब सा महसूस होता है कि वो क्या था। मैं डिफ़ाइन नहीं कर सकती कि वो क्या था।
एक ऐसी चीज़ जो आपको इंसानी रूप में नज़र आ रही है, आपने उसको ऐसे हाथ लगा कर भी देखा है और आपको एहसास नहीं कि ये जिन भी हो सकता है। ये मेरे साथ हुआ था। मैं 9th क्लास में थी। मेरी पुप्पो का बेटा है उसामा, जिसको हम हनी के नाम से बुलाते हैं। हम लोग टेक्सला में रहा करते थे और वहाँ से कुछ आगे हतार इंडस्ट्रियल स्टेट थी, जहाँ पर अंकल रियाज जो कि हनी के वालिद हैं वो जॉब किया करते थे। पुप्पो अक्सर जब उन्हें कहीं किसी काम से जाना होता था तो वो हनी को हमारे घर छोड़ जाती थी। हनी मुझसे कोई 5-6 साल छोटा है, तो हनी आ जाता था हमारी तरफ। इसी तरह मैं स्कूल जाने से पहले रोज़ाना जैसे सो जाते हैं बच्चे, सो गई। इस तरफ एक बेड था जिस पर मैं और मेरी बहन सोते थे, इधर दरवाजे वाली साइड पे वालिद साहब का बेड था। मैं रात में उठी हूँ नॉर्मल, जैसे पानी पीने के लिए उठते हैं। अच्छा, मुझे बहुत खौफ नहीं आता बचपन से ही। तो मैं उठी तो मैंने देखा कि अब्बू वाले बेड के ऊपर ना बिल्कुल ऐसे करके हनी जो है वो सो रहा है। तो आप सोचिए कि मुझसे 5-6 साल वो छोटा है, तो मैं 9th क्लास में थी, तो वो कितना छोटा, वो सो रहा है। तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे सर्दी लग रही है। मैंने हनी के पाँव को यूँ हाथ लगाया तो पाँव बहुत ठंडे थे, कि वो ठंडक का एहसास मुझे भी हुआ। तो मैंने उसके ऊपर चादर दी और मैं उठ के किचन में गई, पानी पिया, पानी पी के वापस आके सो गई। सुबह जब नाश्ते के लिए जागे तो मैंने अपने वालिद साहब से पूछा कि हनी कहाँ है? तो अब्बू ने कहा हनी तो नहीं आया। मैंने कहा अब्बू रात तो वो आया था, शायद फुप्पो उसको लेके आई हूँ। अब्बू ने कहा नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहनें जो है मेरे मजाक उड़ाने लगी कि इसने कोई ख्वाब देखा है या ये डर गई। हालांकि खौफ का शायबा भी मेरे जहन में नहीं था। अब मैं सोचने लगी कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि मैंने ना सिर्फ अपनी आंखों से उसको देखा बल्कि हाथ लगाया। अगर कोई मेरे जहन में ऐसा जहन आपको दिखाता है, हेलुसिनेशंस होती हैं या आप कुछ ऐसा देखते हो, तो वो वजूद क्या था जिसको मैंने देखा अपने कज़न के रूप में। सही, जो कज़न आपका हाथ जिस्म वगैरह नॉर्मल जैसे बच्चे सो रहे होते हैं, जैसे बच्चे सो रहे, यूं करके नहीं सो रहे होते बच्चे। क्या नाम देंगे, ये क्या चीज़ें होती हैं? मुझे नहीं पता। फिर मैंने आज तक भी मेरी फैमिली को ये किस्सा पता है और वो समझते हैं कि तुमने कोई ख्वाब देखा या तुम्हें कोई ख्याल आया या हेलुसिनेशन, क्योंकि अक्सर लोग इन चीज़ों पर यकीन भी नहीं रखते। फिर जिस घर में हम रहते थे, जो नीचे वाले घर में खातून रहती थी, जब मैंने उनसे, किसी ने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया बल्कि मजाक उड़ाया। आज तक उड़ाते हैं, आपको पता ही है मेरे घर वाले। तो मैंने जब नीचे आंटी से पूछा तो उन्होंने कहा कि जी इस घर में छलावे रहते हैं जो कि भेस बदल लेते हैं। उन्होंने कहा मैंने भी अपनी बेटे की सूरत में देखा कि वो एक पुराना कुआं है उनके घर में, उसकी मुंडेर पर बैठा है और जिस वक्त आवाज़ दी मैंने तो उसने छलांग लगा दी कुएं में। अच्छा। फिर उनके हस्बैंड का इंतकाल हो चुका था और उन्होंने कहा कि मैंने फिर देखा कि वो छत के किनारे पे खड़े हैं मेरे हस्बैंड, हालांकि वो इंतकाल कर चुके हैं। तो मैंने जब उनको आवाज़ दी, उन्होंने पलट के देखा और बड़ी एक मकरूह सी खौफनाक सी स्माइल दी और नीचे छलांग लगा दी, गायब हो गया। तो मुझे लगा कि शायद वो छलावा ही हो, लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या था। फिर उसके बाद उसी घर में, ये बात तो मेरी बहन को भी पता है, आप राबिया को जानते हो, वो आपको बता चुकी है कि चीज़ें अक्सर गायब हो जाया करती थी। जैसे मैंने टेलीविज़न होते थे ना छोटे, उसके ऊपर हम चाबी रख देते थे या कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ जो उठानी हो, अक्सर गायब हो जाती थी। पूरा घर ढूंढ लेते थे, कहीं नहीं मिलती थी, कपड़े नहीं मिल रहे हैं, कोई जूती नहीं मिल रही, और एक दिन आप देखते हैं कि आपको सामने पड़ी हुई मिल जाती है। तो इनका वजूद तो है। कुरान पाक में जिन्नात का जिक्र है कि वो बस्तियों की सूरत में रहते हैं, इनकार तो नहीं कर सकते। लेकिन जो मैंने देखा, मैं अब वाज़े तौर पे नहीं कह सकती ये क्या है, इसमें कोई हमारी रहनुमाई करे तो बेहतर है। लेकिन इस तरह के वाक़यात गाहे बगाहे हुए हैं, ना सिर्फ मैं बल्कि और ऐसे जानने वाले, कल भी बहुत से लोग बता रहे थे वाक़यात। सही बात है, सही तो वजूद तो है, लेकिन ये चीज़ें क्या हैं, इनको कोई और ही नाम दिया जा सकता है शायद।